हाय गाइज, आप सभी को रेगुलर क्लास में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज यानी सामान्य ज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर करने वाले हैं और साथ में इसका आंसर भी। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। पहला, दैनिक गति के कारण, वार्षिक गति के कारण, छमाही गति के कारण और तिमाही गति के कारण। तो इसका आंसर पहला होगा, दैनिक गति के कारण। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो इसका पहला ऑप्शन है बृहस्पति और दूसरा है पृथ्वी, तीसरा यूरेनस और चौथा शुक्र। तो इसका जवाब होगा बृहस्पति। तो चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। सबसे छोटा ग्रह है, पहला मंगल, शनि, बुध, नेपच्यून। तो इसका सही जवाब बुध होगा। तो चलते हैं चौथे प्रश्न पे। तो चौथा प्रश्न है, अगुलाहास धारा किस महासागर में बनती है। तो प्रश्न ऐसा है, अगुलाहास धारा किस महासागर में बनती है। तो इसका पहला ऑप्शन है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, और तीसरा है आर्कटिक महासागर में और चौथा है अन्य। तो इसका सही जवाब होगा हिंद महासागर में। ओके, तो चलते हैं पांचवा प्रश्न की तरफ। तो इसका पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड किसका बना होता है। पृथ्वी का सबसे भीतर वाला भाग क्रोड यानी क्रोड किसका बना होता है। तो इसका पहला ऑप्शन है तांबा और जस्ता का, और दूसरा है निकेल और तांबा का, और तीसरा है लोहा और जस्ता का, और चौथा है लोहा और निकेल का। तो इसका सही जवाब होगा लोहा और निकेल का। ठीक, तो चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन ऐसा है, मैंगनीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। प्रथम देश कौन सा है। यानी मैंगनीज के उत्पादन में भारत दूसरा स्थान पे आता है। तो पहला स्थान पे कौन आता है। इसका पहला ऑप्शन है फ्रांस, रूस संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका सही जवाब है रूस संघ। तो सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है। यानी कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। ऑप्शन में से आपको चूज करना है। इसका पहला ऑप्शन है ब्राजील, दूसरा है भारत, तीसरा है अमेरिका और चौथा है चीन। तो इसका सही जवाब अमेरिका है। और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। ये आप सभी को पता ही होगा। तो इसका पहला ऑप्शन है ओसाका, और दूसरा है टोक्यो, और तीसरा है नागासाकी, और चौथा है याकोहामा। तो इसका सही जवाब होगा ओसाका। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेसियन एजुकेशनल सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका 9 का प्रश्न फिर से पढ़ देते हैं। भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डेसियन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी। तो इसका पहला ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, और दूसरा है रविंद्रनाथ टैगोर, और तीसरा है बाल गंगाधर तिलक, और चौथा है योगेश चंद्र बनर्जी। तो इसका सही आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। तो 10 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यानी 1857 के गदर के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला ऑप्शन है लॉर्ड कैनिंग, और दूसरा है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, और तीसरा है जॉन मथाई, और चौथा है अन। तो इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कैनिंगन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इस वीडियो में हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे जो कि आप सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और इस चैनल पर नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। तो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था। तो पहला ऑप्शन है अशासकीय संस्था, और दूसरा है
आर्य समाज ने, और तीसरा है ब्रह्म समाज ने, और चौथा है अन्न। तो इसका सही जवाब होगा आर्य समाज ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विंध्याचल और सतपुरा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। पहला नर्मदा, दूसरा सिंधु घाट नदी, और तीसरा कोसी, और चौथा गोदावरी। तो इसका सही आंसर होगा नर्मदा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया? पहला ऑप्शन है पूंजी मुद्दे ने, और दूसरा है DLF ने, और तीसरा है SEBI ने, और चौथा है अन्न। तो इसका सही जवाब होगा SEBI ने। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? कुंडापुर एवं करवार कच्छ वनस्पति स्थान कहाँ स्थित है? तो इसका ऑप्शन है पहला केरल राज्य में, दूसरा कर्नाटक राज्य में, तीसरा तमिलनाडु राज्य में, और चौथा त्रिपुरा राज्य में। तो इसका सही जवाब होगा कर्नाटक राज्य में। तो 15वां क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? पहला ऑप्शन कावेरी नदी, दूसरा गंडक नदी, तीसरा है दामोदर नदी, और चौथा है यमुना नदी। तो इसका सही जवाब होगा दामोदर नदी पर। तो 16 नंबर प्रश्न है, भारत में प्रथम स्थापित परमाणु संयंत्र कौन सा है? तो पहला तारापुर परमाणु संयंत्र, और दूसरा केटोनम परमाणु संयंत्र, और तीसरा है कुंडलकुलम परमाणु संयंत्र, और चौथा अन्न। तो इसका सही जवाब होगा तारापुर परमाणु संयंत्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन ऐसा है, यूनाइटेड किंगडम यानी यूके में शामिल है इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और दूसरा उत्तरी आयरलैंड तथा वेल्स, और तीसरा स्कॉटलैंड तथा वेल्स, और चौथा A और D। तो इसका सही जवाब होगा A और D, इंग्लैंड तथा उत्तरी आयरलैंड, और बस यही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा 18वां प्रश्न है, आगरा शहर को किसने बनाया? सिकंद लोदी, अकबर, बहलोल लोदी, शाहजहां। तो इसका सही जवाब है सिकंद लोदी। चलते हैं आज की इस वीडियो के 19वें प्रश्न पे। तो प्रश्न ऐसा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ के लिए है? तो प्रश्न ऐसा है, राष्ट्रीय प्रतीक के निचले भाग में उत्कीर्णित शब्द सत्यमेव जयते किस संदर्भ से लिए गए हैं? तो ऑप्शन है पुराण, जातक, मुद्दकोपनिषद, महाभारत। तो इसका सही जवाब होगा मुद्दकोपनिषद। चलते हैं आज की इस वीडियो के आखिरी सवाल की तरफ। तो सवाल ऐसा है, अशोक के शिलालेखों की लिपि क्या है? गुरुमुखी, ब्राह्मणी, देवनागरी, और हायरोग्लाइफिक्स। तो इसका सही जवाब होगा ब्राह्मणी। तो गाइज आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।